हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। क्यों नहीं पसंद आए बोधिसत्व बाबा साहब जी के अनमोल विचार। डॉक्टर अंबेडकर के बुद्ध और उनके धर्म की प्रति विद्यार्थी जीवन में ही गहरी रुचि थी। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर जी स्कूल के दिनों में समाज सुधारक व लेखक कृष्णा जी किर्लोस्कर ने 16 वर्ष के किशोरावस्था में भीमराव को उनकी लिखी हुई बुद्ध के लिखी हुई किताब भीमराव को बुद्ध चरित्र भेंट की थी, जिसे भीमराव खूब पढ़ते थे। जब न्यूयॉर्क में भीमराव डॉक्टर बाबा साहब पढ़ते थे, तब भी बुद्ध पर लिखी पुस्तकें पढ़ते रहते थे। बाबा साहब सन 1935 में योला में यह भाषण में कहा था कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ। यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू के रूप में मैं मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। इस घोषणा के 21 वर्ष बाद बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा बाबा साहब के बाद इस्लाम, सिख और ईसाई धर्मों के प्रतिनिधियों व धर्मगुरुओं ने कई तरह के प्रलोभन बाबा साहब को दिए। डॉक्टर अंबेडकर पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। बाबा साहब ने कहा था, हम भारत के मूल निवासी हैं और हम किसी ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते जो हमारा भारत प्रेम को बांटकर या छीनकर विदेश में ले जाए। डॉक्टर अंबेडकर भारत के महान सपूत थे। उनको भारत शब्द व देश से विशेष प्रेम था। बाबा साहब की प्रिंटिंग प्रेस का नाम भारत भूषण प्रेस था और बाबा साहब का साप्ताहिक अखबार शुरू जो किया था, उसका नाम भी प्रबुद्ध भारत था। धर्म परिवर्तन से राष्ट्र परिवर्तन करने वाला धर्म वह बाबा साहब स्वीकार नहीं कर सकते थे। बाबा साहब के लिए इस्लाम और ईसाई दोनों विदेशी धर्म थे, क्योंकि उनका आदि स्रोत भारत में न होकर विदेशों में था। हिंदू धर्म और हिंदू समाज से बाबा साहब ने पग पग पर अपमान झेला था। इस कारण लाख की शिकायतें होने पर भी बाबा साहब उसे प्रतिशोध की भावना जरा भी नहीं थी और इस कारण बाबा साहब को भारत से प्रेम बहुत था। बाबा साहब वे विद्रोही जरूर थे, लेकिन निसंक नहीं थे। बाबा साहब ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि भारत में देश के विध्वंसक के रूप में मेरा नाम हमेशा रहे। धर्मांतरण की घोषणा करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर सभी धर्मों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते रहे, लेकिन बाबा साहब का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हमेशा से रहा था। उन्होंने बंबई के दादर इलाके में जो भवन बनवाया, उसका नाम बाबा साहब ने राजगृह रखा था, जो गौतम बुद्ध के प्रति श्रद्धा का प्रयाचक था। धर्मांतरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए बाबा साहब ने 1936 में बंबई में महान जाति परिषद आयोजित की थी, जिसमें बाबा साहब ने जो भाषण दिया था, उसमें कहा था, इस अवसर पर मैं भगवान बुद्ध के मृत्यु से पहले भिक्षु संघ को जो उपदेश दिया था, उसका स्मरण हो जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था, तुम दीपक के समान स्वयं प्रकाशवान बनो, पृथ्वी की तरह हमेशा प्रकाशित रहो, अपने आप पर ही विश्वास रखो और किसी दूसरे के अधीन मत बनो।
सत पर चलो, सत का ही सहारा लो, किसी दूसरे की शरण में मत जाओ। इस परिषद में सभी प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इसमें बाबा साहब के भाषण से स्पष्ट था कि बाबा साहब का झुकाव हमेशा से बौद्ध धर्म की ओर था। डॉक्टर अंबेडकर की अछूत कौन और कैसे नामक पुस्तक 1948 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें बाबा साहब ने यह साबित किया था कि अछूत लोग पहले बौद्ध थे, अर्थात बौद्ध धर्म ही अछूतों का पैतृक धर्म था। इससे भी यह मालूम होता है कि डॉक्टर अंबेडकर का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हमेशा से रहा था। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित 2 कॉलेजों का नाम भी सिद्धार्थ और मिलिंद कॉलेज रखा, जो बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा के प्रमाण हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि डॉक्टर अंबेडकर एक तर्कशील, बुद्धिवादी व वैज्ञानिक सोच के रखने वाले व्यक्ति थे और धरती पर आज तक गौतम बुद्ध से बढ़कर कोई बुद्धिवादी व्यक्ति नहीं हुआ है। बाबा साहब ने वर्ण और जाति भेद को खत्म कर समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व विचारधारा को स्थापित किया था। धर्मांतरण से पहले 1950 में डॉक्टर अंबेडकर श्रीलंका में आयोजित प्रथम विश्व बौद्ध सम्मेलन में शामिल हुए थे। 1954 में रंगून में एक भाषण में बाबा साहब ने कहा, भारत में बौद्ध धर्म के वृक्ष की शाखाएं और पत्ते सूख गए, लेकिन उसकी जड़ें आज भी हरी भरी हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए बाबा साहब ने अपने भाषण में 3 बातों का जिक्र किया। पहली, भारत के राष्ट्रपति जिस मुख्य आसन पर विराजमान होते हैं, वहां उसके ऊपर धर्म चक्र परिवर्तननाथ के शब्द लिखे हुए। दूसरा, भारत की राष्ट्र पताका पर अशोक का धर्म चक्र अंकित है। और तीसरा, भारत की राज मुद्रा अशोक स्तंभ के शिखर की नकल है। ये 3 बातें भारत सरकार की बुद्ध के प्रति श्रद्धा के परिचायक हैं तथा इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर का काफी योगदान रहा है। भारत में बुद्ध के निर्माण की 50वीं शताब्दी मई 1956 से मई 1957 तक धूमधाम से मनाई गई। 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने पहले से वैदिक धर्म के कर्मकांडों, अंधविश्वासों, आडंबरों और पशु बलि यज्ञों आदि से पीड़ित लोगों को मुक्त कर ज्ञान का मार्ग बताया था, अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए और मानवतावादी बौद्ध धर्म को अधिकतर शासकों ने अपनाया था। बौद्ध धर्म को राज धर्म बनाकर सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बौद्ध शासकों ने धरती के लंबे भूभाग पर धर्म का उजाला फैलाया था। कला, विज्ञान, ज्ञान, संस्कृति व व्यापार के प्रगति हुए। देश में सभ्यता का विकास हुआ, लेकिन अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त को उनके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र संघ ने मारकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया था और अपने गुरु पतंजलि के आदेशानुसार फिर से ब्राह्मणी कर्मकांड, यज्ञ बल व ब्राह्मणी वर्चस्व को स्थापित कर दिया था। बौद्ध धर्म का पतन हो गया, जनता फिर से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ गई। इसके बाद गीता, रामायण, मनुस्मृति आदि ग्रंथों को लिखकर बौद्ध धर्म की जड़ों पर तेजाब डाल दिया गया और रूढ़वादी व्यवस्था को फैला दिया गया। नागपुर के अपने भाषण में बाबा साहब ने बताया कि अछूत लोग बौद्ध थे। उन्होंने महार जात को नागों का वंशज बताया। नाग लोग बौद्ध अनुयायी थे और वैदिक आर्यों व नागों के बीच भीषण सांस्कृतिक संघर्ष हुआ था।
बाबा साहब ने एक अन्य सभा में कहा था कि सारे संसार के बौद्ध भारत को पवित्र भूमि और गुरु देश मानते हैं, क्योंकि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म स्वीकार करने से भारत के दबे कुचले शोषित दलितों का गौरव बढ़ेगा और उनका कल्याण होगा। बौद्ध धर्म समता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व की भावना को प्रबल बनाता है। इसलिए यह जरूरी है कि भारत से सूखा गया बुद्धि वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाए। यहाँ बौद्ध धर्म अनुयायियों की संख्या बढ़ाने की भारी जरूरत है। यह एक राष्ट्रीय जरूरत थी कि भारत का बहुजन समाज बौद्ध धर्म स्वीकार कर विदेशों में भारत का नाम ऊंचा करे। कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपना सारा ध्यान बुद्ध धर्म पर लिखने और उसके प्रसार पर सारा लगा दिया। 2 नवंबर 1951 को बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म नामक ग्रंथ को फिर से लिखना शुरू किया। पहले इसका नाम बुद्ध की धर्म कथा था। 5 वर्षों की लगातार कड़ी मेहनत के बाद इसकी प्रेस कॉपी तैयार हुई। इस ग्रंथ की कागज के एक ओर छापकर कई बौद्ध विद्वानों ने पास भेजी, उनसे सुझाव दिए। ग्रंथ में और आवश्यक संशोधन कर नए स्वरूप में तैयार किया गया।